होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आप सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, प्रमोट कर रहे होंगे और लाइक एंड शेयर भी वीडियोस को यहाँ पे कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सीखा था प्राइम फैक्टर्स का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स, और उसके लिए वेरीफाई भी करना है। नो, वेरिफिकेशन क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास बच्चों अगर दो नंबर्स को ही भी आपके पास गिवन है, ओके, इफ द टू नंबर्स आर गिवन टू यू, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, और इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों आपके एग्जामिनेशन में। Clear? So please note down this in your notebook. It's important. Let's define a number a comma b. Let's define a number a comma b. So now what is the rule? Product of two numbers, okay, that's a comma b, equals to product of LCM and HCF. Please note down this in your notebook. It's important class. दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a इंटू बी, इट्स ए बी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला समझाया गया है, a और b कोई भी दो नंबर हैं। ओके, a एंड b विल बी टू नंबर्स है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं 510 एंड 92, 336 एंड 54। a और b कोई भी दो नंबर आपके पास होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन 510 एंड 92, 336 एंड 54। ओके, इंपॉर्टेंट है 510 एंड 92, 336 एंड 54। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, वो आप लोग तभी करोगे जब आप इस कंसेप्ट को यहां पे समझोगे। ओके, तो देखते हैं, प्रोडक्ट बहुत इजी है। ए और बी यहां पे क्या है, ए का वैल्यू 510 है और बी का वैल्यू यहां पे 92 है। मल्टीप्लीकेशन में किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, तो सिंपल एंड इजी वे में आप यहां पे 51 इंटू 92 कर सकते हो। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई 51 बाई 92, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 4 6 9 2 और 0 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास क्या आ गया बच्चों, 46920। ये कैलकुलेशन आपको वहां पे ऐसा नहीं दिखाना है। ओके, यू हैव टू सिंपली राइट इट। पेपर में ऐसा नहीं दिखाना, 51 इंटू 92 अपने रफ में करोगे। अब आप यहां पे लिखोगे स्टेप। ओके, आई होप आप सब ने ये लिख लिया होगा 46920। ओके, 46920। So product of 510 and 92 is 46920। अब LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्राइम फैक्टर मेथड, वही फॉलो करना है बच्चों। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 510 और 92 है, तो बॉक्स मेथड 510 एंड 92। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 510 डिवाइड हो सकता है 2 है। 3 से भी डिवाइड हो सकता है बच्चों, 5 + 1 6। 5 से भी डिवाइड हो सकता है बच्चों, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन हम कौन सा प्रेफर करेंगे, 2। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप 5 3 से लेके नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बच्चों, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आप पहले लोगे तो आपको फर्दर ऑन आगे जो भी स्टेप्स होंगे उन पे क्वेश्चन इजी होता जाएगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1s are 2। ओके, नाउ आई एम सॉरी, it's 5 here, so 2 2s are 4,
Okay, and now remainder will be a 1. 2 5s are 10. I'm sorry. Yeah. Okay, yeah. 2 5s are 10. Okay, it will be a 255. Hope it's fine. 255 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा. 5 + 5 + 2 it's 12. रिमेंबर, अब 255 आपका क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं. तो आगे आपके पास जितनी भी कैलकुलेशन आएगी वहां पे 2 से डिवाइड नहीं होने वाला. ओके, रिमेंबर द रूल. 5 × 10 यहाँ पे आपके पास क्या था बच्चों? प्रीवियस क्लास में सीखा था, डिविडेंड है. 2 क्या है यहाँ पे? डिविजन है. 255 क्या? क्वोशिएंट है. 255 क्या क्वोशिएंट है. अब ये क्वोशिएंट आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन गया. ओके, तो डिवाइड करते हैं 3 से. 5 + 5 10 + 2 12. तो ये 3 से डिविजिबल होगा. बाय द डिविजिबिलिटी रूल हम देख रहे हैं. 3 8s are 24. 3 8s are 24. Remainder will be a 1 and 3 5s are 15. क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं. क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं. 8 + 5 13 होता है. तो अगला 5. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 5 ईयर. 5 17s are 85 and 17 1s are 17. होल्ड, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे 1 मिल चुका है. ओके, तो क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ. एक पार्ट 510 के हम यहां पे फैक्टर्स लिख सकते हैं. दैट विल बी अ 2 × 3 × 5 × 17. हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए. हम फैक्टर्स के लिए क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं. We are solving for LCM and HCF. Important है. Let's move on to the next one. That's 92. Okay, divisibility rule. सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होगा. That will be a 2. Okay, 246. Okay, 223. 23 1s are 23. Hope it's fine and clear to you. 23 1s are 23. अब यहां पे हॉल्ट क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे 1 मिल चुका है. तो फैक्टर्स लिखते हैं 92 के. That will be a 2 × 2 × 23. हमारे पास 510 के भी फैक्टर्स है. ओके, एंड वी हैव अ फैक्टर्स ऑफ 92 आल्सो. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 46920. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 46920 है. हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब एलसीएम और एचसीएफ के लिए. ओके, सो यहां पे आपके पास ये हो जाएगा. 510 के फैक्टर्स लिखते हैं. 2 × 3 × 5 × 17. ओके, अगला आपके पास है 92. दैट विल बी 2 × 2 × 23. अब सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं HCF. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. HCF आप इन दोनों से कैसे निकालोगे? HCF हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन यहां पे यूज नहीं करना. बहुत इजी है डिवीजन मेथड से. आपको पता है कैसे उस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे हम फैक्टर्स की मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय अ फैक्टर मेथड. कॉमन, आपको वो फैक्टर्स लेने हैं जो कॉमन है. 2. ओके, एक पेयर ले लिया 2 का. क्या दोबारा 2 मुझे कॉमन मिल रहा है? नहीं. 3 मिल रहा है? नहीं. 5 मिल रहा है? नहीं. 17 मिल रहा है? नहीं. तो दैट्स मीन द HCF ऑफ 510 and 92 इज 2. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द LCM. ओके, अब LCM में मूव ऑन करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आप LCM समझते हैं. HCF हमारे पास 2 आ गया है. सेम प्रोसीजर LCM का भी है, लेकिन LCM में आप सारी डिजिट्स को इंक्लूड करोगे. ओके, पेयर जो आपके पास आ रहा है उसे सिंगल टाइम ही लिखोगे. और आप समझ सकते हो HCF होता है, LCM होता है HCF इनटू द रिमेनिंग पार्ट. तो यहां पे आपके पास HCF कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया. तो अगेन आप LCM के लिए फिर से स्टार्ट करो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, उसके लिए हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. तो अगेन फिर से स्टार्ट करो. कॉमन नंबर 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं. अब रिमेनिंग डिजिट्स. ओके, 3
into 5 into 17 into 2 into 23. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. 2 3 6, 6 5 30, 32 60 and 60 into 17 that will be a 1020. ओके 6 into 17 आपके पास होता है 102 और आपके पास 10 भी है तो 1020 into 23. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1020 into 23 आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो गया. तो जस्ट मल्टीप्लाई 1020 by 23, you will get the answer as 23460. ओके आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 23460. तो एलसीएम हमारे पास आया 23,460 और एचसीएफ आपके पास आया टेक्स्ट 2 है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमेंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ. ये हमें वेरीफाई करना था. क्वेश्चन था आपको फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. एचसीएफ आपके पास है बच्चों 2, एलसीएम आपके पास है 23,416. ये सारी कैलकुलेशंस आपको ऐसे ही करनी है, बस फाइनल स्टेप कैसे लिखना है दैट्स इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 510 and 92 46920 आया है और यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम भी आपके पास फाइंड आउट कर लेते हैं. एचसीएफ इंटू एलसीएम इट विल बी 2 into 23460 and that will be 46,920 only. ओके तो आपने ये पार्ट यहाँ पे कर लिया, ये पार्ट यहाँ पे कर लिया, लेकिन एग्जामिनर को आपको पूरा क्वेश्चन समझाना है. तो ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगी बच्चों. नाउ द फाइनल स्टेप. ओके सो प्रोडक्ट ऑफ फाइनल स्टेप आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 510 and 92 इज इक्वल टू 46920 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ भी आपके पास कितना आया 46920. आप यहां पे लिखोगे, आप ये फॉर्मूला लिखा है आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. तो क्वेश्चन कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड LHS यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको क्या मिला है 46920. RHS राइट हैंड साइड. ओके प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना मिला है वो भी 46920. LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस प्रूव्ड. होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 336 and 54. सेम मेथड. ओके तो आपके पास फॉर्मूला क्या है 336 and 54 का? वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. तो यहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स equals to product of LCM and HCF. Product of two numbers is equals to product of LCM and HCF. स्टूडेंट्स सो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स है कि कैसे कैलकुलेशन करना है. सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे. वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 and 54 एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू वेरीफाई इट ऑल्सो. हमें उसे वेरीफाई भी करना है. तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके लेट्स फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ both of the numbers by prime factorization method. तो यहां पे आपके पास पहला नंबर 336.
ओके, होप यू रिमेंबर इट। राइट हैंड साइड पे डिविडेंड, लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम नंबर्स, कैसे स्मॉलेस्ट से लार्जर पे मूव करना है। तो 336 यहां पे आपके पास डिविडेंड हो गया जिसे आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, लेट्स सर्च फॉर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 336 को डिवाइड कर सकता है। यूनिट डिजिट यहां पे 6 है, दैट्स मीन 2 इज द परफेक्ट चॉइस। तो यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे 336 को। 2 1 2, रिमाइंडर अगेन 1, 2 6 12, रिमाइंडर अगेन 1 and that will be 2 8 16. Again 168 is the question. Now for the next step, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। फिर से वही स्टेप आपको कैरी ऑन करना है। 168 सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 168 डिवाइड होता है वो फिर से आपके पास 2 है, 284, अगेन 242, अगेन 221, देन 3 7 7 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू गो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। बच्चों में यहाँ पे 7 से भी डिवाइड कर सकता था 336 को। ओके, यू कैन सी हियर 7 4 28, रिमाइंडर 5 एंड देन 7 8 56, सो इट विल बी अ 48। लेकिन तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट से लार्जर की तरफ आपको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे 336 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। That will be a 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ओके, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भी सीखेंगे यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द 54। ओके, 54 का प्राइम फैक्टर मेथड यूज कर लेते हैं। 2 27 7 + 2 9, सिंपल है। 27 आप सबको पता है 3 की टेबल में आता है। सो 3 9 27 एंड 3 3 9, 3 1 3। ओके, सो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। 54 के फैक्टर्स into 3। ओके, तो 54 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया 2 into 3 into 3 into 3, और 336 का है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। एट 336 को लिखते हैं। ओके, 2 raised to the power 4 into 3 into 7। सबसे पहले इस मेथड से समझ लेते हैं। into 3 into 7, and the next one is 54, 2 into 3 into 3 into 3। HCF फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे HCF। ओके, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक पेयर आपके पास ये हो गया। ओके, और दूसरा पेयर आपके पास ये हो गया। तो पेयर को आपको सिंगल टाइम लिखना है खाली। तो 2 into 3, that's HCF, and it will be a 6। 2 3 6। Let's move on to the LCM। अब LCM लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला 2 आ गया आपके पास। ओके, कॉमन 2 को सिंगल टाइम लिखोगे। नेक्स्ट 2 into 2 into 2। ओके, अगला 3 कॉमन वाला आ गया into 7, और नेक्स्ट में 3 into 3। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, तो यहां पे आपके पास हो गया 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48 एंड 3 3 9, 9 7 63। सो 48 into 63 आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप मल्टीप्लीकेशन आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू इट हियर अगेन, लेट्स चेक इट। 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48, 7 3 21, 21 3 63। सो 48 into 63। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इजी मेथड में हो जाएगा। 3 8 24, 3 4 12, 144, 6 8 48, कैरी ओवर 4, 6 4 12 एंड 28। 3024।
दैट विल बी द एलसीएम हियर। ओके, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको निकालना है। 3024 इंटू 6 जो भी वैल्यू आएगा आपके पास ये प्रोडक्ट हो जाएगा 18144। लेट्स चेक कि आपके पास 336 इंटू 54 क्या 18144 आ रहा है? 4 6 is 24, 4 3 is 12 plus 2 14, 4 3 is 12 plus 1 13, 5 6 is 30, 5 3 is 15 plus 3 18, 5 3 is 15 plus 1 16, 18144। दैट्स मी, क्वेश्चन हमारा राइट है, वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। आप इसे सेम स्टेप्स में लिख सकते हैं। ओके, होप इट्स फाइन। अभी मैंने आपसे बच्चों यहाँ पे एक डिस्कशन किया था ट्रिक्स फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, आप सबको ये मेथड ऑड लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं पावर फॉर्म में। बहुत इजी मेथड है बच्चों, आपको एलसीएम में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम वही कंसेप्ट है। मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाया 48 इंटू 63, जो मेरे यहाँ पे एलसीएम है दैट इज 3024। 3024 इंटू 6 एचसीएफ इंटू एलसीएम 18144 आया। एंड अगेन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54 दैट्स 18144। ये आप लिख सकते हो। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया आपके पास 18154 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ आपके पास आ गया 18144। नाउ अब यहां पे 336 को मैं लिख सकता हूं ओके 2 raised to power 4 into 3 into 7। सिमिलरली 54 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 raised to power 3। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। ओके, तो यहां पे एचसीएफ का सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिक क्या होता है, आपको जो आपका लोएस्ट पावर है, जो आपको लोएस्ट पावर है दोनों में कॉमन, वो आपको लेना है। जो लोएस्ट पावर है दोनों में कॉमन वो आपको लेना है। 2 raised to power 4 और 2 यहां पे दिख रहा है raised to power 1। लेट्स डू इट, raised to power 1। तो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट पावर है बच्चों यहां पे, 1 या 4? 1 सबसे छोटा है, तो यहां पे आप सीएफ लिख सकते हो। सबसे पहला आ गया आपके पास 1। अब 3 भी कॉमन लिख रहा है, रिमेंबर कॉमन बच्चों। 3 raised to power 3, 3 raised to power 1। सबसे छोटा कौन सा है, 3 raised to power 1। That's HCF. Hope it's fine. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटी पावर आपको मेंशन करनी है 2 into 3 6। एलसीएम इसका अपोजिट, एलसीएम इसका अपोजिट। हाईएस्ट पावर लेना है और रिमेनिंग नंबर्स लिख देने हैं। हाईएस्ट पावर लेना है, रिमेनिंग नंबर्स लिख देने हैं। तो 2 कॉमन है, कॉमन वाले को बच्चों के, तो 2 raised to power 4। ओके, अब 3 raised to power 1 और 3 raised to power 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 raised to power 3 into 7। होप इट्स फाइन। 2 raised to power 4 कितना होता है बच्चों, इट्स 32, इट्स 16। 3 raised to power 3, it's 27, 3 3 is 9, 3 is 27 and into 7. So that will be again 16 7, 102 into 27. Okay, just multiply 102 by 27, you will get the 7 2s are 14, 1 1 7 is 7 and that will be a 4 0 2. I'm sorry, 2 2s are 4, 2 0 5, wait a minute, that's 3024, 1 2, 16, 2 raised to power 4, 2 2s are 4, 2 8 2s are 16 into 27 into 6 7s are 42, 7 2s are 14, 7 7 is 7, 2 2s are 4, okay, 2 0 is 1, 2 is 2, 112 into 27. Okay students, now you can multiply 112 by 27 and you will get the same answer, that will be a 3024. So that's a trick. Remember, HCF के लिए आपके पास लीस्ट पावर वाला जो कॉमन लीस्ट पावर है उसे लेना है और एलसीएम में आपको हाईएस्ट कॉमन पावर लेना है विद इंक्लूडिंग द रिमेनिंग नंबर्स। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। तो आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा एचसीएफ और एलसीएम का ट्रिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में।